देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। इस घर में सबसे ज्यादा आप ही हमें जानते हैं। आपको क्या लगता है हम कभी भी ऐसा कोई भी कार्य कर सकते हैं जिसकी वजह से आपको, गुटगुट या परिवार के किसी भी सदस्य को कोई नुकसान पहुंचे? जी आप हमें जानते नहीं क्या? जानते ही तो नहीं थे हम तुम्हें राधा, लेकिन अब बहुत अच्छी तरह से जान गए। बस दामिनी जीजी, बस तो तुम करो राधा। और मैं बताती हूँ ना तुम कौन हो। तुम एक आधी अधूरी दुल्हन से ज्यादा कुछ भी नहीं हो राधा। एक दूसरी औरत, एक ऐसी औरत जो किसी और के पति को छीनना चाहती है। राधा, आज तुम्हारी आधी शादी हुई है, लेकिन पूरा नुकसान। और यही तुम्हारे कर्म है कि तुम सजी हुई हो, मंडप के नीचे खड़ी हो, शादी का जोड़ा है, ये ज्वेलरी है, हाथों में मेहंदी है, लेकिन पति नहीं है। क्योंकि ये सब कुछ तुमने मुझसे छीना। ये सब कुछ मेरा है। दामिनी, तुम हद पार कर रही हो। तुम ना सिर्फ एक चोर हो रहा था। ये सब मेरा ही तो है। और उसे रोको, रोको उस दामिनी को, बहुत वो गलत कर रही है राधा के साथ। तुम एक ऐसी चोर हो जिसने किसी और के पति को चुराने की कोशिश की है। मैं मोहन त्रिवेदी आप सबके सामने बाके बिहारी जी को साक्षी मानकर कसम लेता हूं कि आज से राधा की जिम्मेदारी मेरी है। एक अधूरी दुल्हन, जिसके फेरे तो हो गए, लेकिन मांग में सिंदूर नहीं। शादी की रस्में तो हो गई, लेकिन गले में मंगलसूत्र भी नहीं। और ये सब कुछ तुम्हारा कभी भी नहीं होगा राधा। कभी भी नहीं।
मुझसे ये। चलो मोहन, मुहूर्त का टाइम निकला जा रहा है। ना 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 दे नहीं मोहन, प्लीज ये गलती मत करना। सही इंसान तुम्हारे सामने होते हुए गलत इंसान को मत चुनो। राधा से शादी कर लो मोहन। हमें माफ कर देना राधा, हम कितने मजबूर हैं ये तो सिर्फ हम ही जानते हैं। अपने बेटे की जान बचाने के लिए हमने तुम्हारी जैसी बेटी के साथ इतना बड़ा पाप कर दिया। मोहन जी, हमने कभी ये कोशिश नहीं की है मोहन जी कि हम आपसे शादी कर पाए। पर आज अगर आपकी शादी दामिनी जीजी से हो गई ना, तो ये आपके जीवन की सबसे बड़ी भूल होगी। ये आपके और गुनगुन के रिश्ते को बर्बाद कर देगी मोहन जी। सब कुछ नष्ट कर देगी, सब कुछ बर्बाद कर देगी मोहन जी। बस राधा, बहुत हो गया तुम्हारा। मोहन चलो, टाइम नहीं है हमारे पास। पंडित जी मंत्र चालू कीजिए। मोहन क्या हुआ? हम आपसे बहुत 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 ज्यादा प्रेम करते हैं मोहन जी। क्या होने जा रहा है इस घर में? हे प्रभु, अब हम में शक्ति नहीं बची कुछ और सहने की। मोहन जी कहाँ ले जा रहे हैं आप हमें? मोहन, मोहन जी, मोहन मुहूर्त का टाइम निकला जा रहा है। मोहन जी, मोहन क्या कर रहे हो? अपने होने वाली बीवी के सामने किसी और लड़की को लेके कमरे में जा रहे हो? क्या इसी दिन के लिए प्यार किया था मैंने तुमसे? मोहन, मोहन क्या कर रहे हो? जाने दो राधा को। मोहन, मोहन, मोहन मेरी बात सुनो। मोहन, मोहन, मोहन जी,
हाय, दरवाजा बंद कर दिया। हे प्रभु, अंदर ये दोनों क्या कर रहे होंगे? मोहन, मोहन दरवाजा खोलो। मोहन जी, हमसे गुस्सा मत होइए। हम जानते हैं कि हमने आपको बहुत ठेस पहुंचाई है, पर एक बार हमारी बात सुन लीजिए ना। शांत हो जाइए ना। मोहन शांत हो जाओ। मोहन, मोहन दरवाजा खोलो। मोहन बेटा, मोहन शांत हो जाओ। मोहन प्लीज, एटलीस्ट मेरे इज्जत के बारे में तो सोचो। सब मेरे बारे में क्या करेंगे? देखो, तुम्हें राधा से जो बात करनी है ना, तुम बाहर आके बात करो ना, सबके सामने बात करो। मोहन, मोहन। जाने देना बिटिया, लगता है कि अकेले में वो राधा की कुटाई कर रहा है। मम्मा, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि राधा मोहन को मेरे बारे में सब कुछ बता दे। इससे बेहतर मौका उसे कैसे मिलेगा? पंडित जी, ये आप क्या बोल रहे हो? हम आपकी बात समझ रहे हैं, लेकिन हम सोच रहे हैं कि अब हमें निकलना चाहिए। कहाँ जा रहा है पंडित जी? बेटा, मुहूर्त का समय समाप्त हो गया है। अब हम यहाँ रुक के क्या करेंगे? मुहूर्त का टाइम खत्म हो गया मतलब? अभी तो आपने कहा था कि 4 घंटे बाकी है और अभी अचानक से खत्म हो गया। देखिए पंडित जी, अगर आपको ज्यादा पैसे वैसे चाहिए ना तो सीधे बोल दीजिए, ये नाटक करने की जरूरत नहीं है। अपने शब्दों को मर्यादा में रखिए। हम पंडित हैं, कोई व्यवसायी नहीं। शास्त्रों के अनुसार विवाह कराना हमारा धर्म है, पैसे बटोरना नहीं। मैंने आपसे कहा कि आप कहीं नहीं जाएंगे, मतलब कहीं नहीं जाएंगे। लो देखो, इस पागल से मोहन भैया की शादी करवाने जा रही थी मम्मा। चुप करो केतकी। देखिए पंडित जी, मुझे माफ कर दीजिए। आई एम रियली सॉरी। आपने देखा है ना आज यहाँ पे क्या क्या हो गया, बस मैं थोड़े गुस्से में आ गई थी। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। वो मैं क्या कह रही थी कि शुभ मुहूर्त में ही शादी करवाना जरूरी है क्या? अगर मन साफ हो तो कोई भी मुहूर्त शुभ ही होता है। देखिए ना पंडित जी, ऑलरेडी इस मुहूर्त के चक्कर में कितनी बार शादी रोकी गई, अब फिर से वही हो रहा है। किसका मन साफ है और किसका मन नहीं, इस बहस में हम नहीं पड़ते दामिनी। हम तुम्हें पहले भी बता चुके हैं, हमारे बेटे की जिंदगी में पहले ही बहुत सारी परेशानियां हैं। और बिना मुहूर्त की शादी करवाकर हम और परेशानियों को न्योता देना नहीं चाहते। पर माँ, शादी अब अगले अच्छे मुहूर्त पर होगी। हम अगले अच्छे मुहूर्त का इंतजार करेंगे। पंडित जी, अगला मुहूर्त कब है? 6 घंटे बाद। और अगर उसमें भी शादी समाप्त नहीं हुई तो फिर ये शादी 1 महीने के लिए टल जाएगी। क्या है? क्योंकि मलमास के बाद ही कोई शुभ मुहूर्त मिल पाएगा। ठीक है पंडित जी,
आप कृपया जाकर आराम कीजिए, हम 6 घंटे बाद मिलते हैं। और अभी आपके साथ जो कुछ भी हुआ उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। माँ, घर में वैसे भी सब मेरे खिलाफ है। आप मुझे ये बताइए कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है? क्या आप ये शादी कैंसिल कराना चाहती हैं? हम चाहकर भी ऐसा नहीं कर सकते दामिनी, क्योंकि हमारे बेटे की शादी से ज्यादा हमें उसकी सलामती प्यारी है। और हम क्या चाहते हैं अब ये बात कोई मायने ही नहीं रखती, क्योंकि अब वही होगा जो बाके बिहारी सजाएंगे। नहीं माँ, बाके बिहारी जी नहीं, होगा वही जो मैं चाहती हूँ। तब तक ऐसा क्यों नहीं हुआ दामिनी? मोहन से शादी करने के लिए तुमने दुनिया की सारी ताकत लगा दी, सच्चा झूठा अच्छा बुरा तुमने सब कुछ कर लिया मोहन को पाने के लिए। लेकिन फिर भी आज तुम मंडप में अकेली खड़ी हो और मोहन राधा के साथ वहां कमरे में। और ये सब देखने के बाद भी आप कुछ नहीं कर रहे। अब हम क्या कर सकते हैं दामिनी? अब हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। अब सब कुछ राधा मोहन के हाथ में है। अब जो कुछ भी करेगा वो मोहन करेगा, जो कुछ भी करेगी वो राधा तो करेगी ही। पर तुम क्या करोगी दामिनी? तुम हमें मजबूर कर सकती हो, लेकिन मोहन का क्या करोगी? दर्द हो रहा है क्या तुम्हें? मैं खींचूंगा इसे, ठीक है? थोड़ा दर्द हो सकता है। वैसे बिटिया, कद्दू बातों बातों में एक मुद्दे की बात कह गई। कहीं बंद कमरे के पीछे राधा और मोहन के प्यार की खिड़की खुल गई तो? कहीं राधा ने मोहन को पटा लिया तो? कहीं ऐसा तो नहीं कि मोहन राधा के साथ इसलिए नहीं है क्योंकि उसे अब तक पता नहीं था कि राधा उससे प्रेम करती है? हो सकता है कि तुम्हारे चक्कर में जो उसे पता चल गया है कि राधा उसे प्रेम करती है, तो 6 घंटे बाद वो राधा को इसी मंडप में ले आएगा और उससे शादी कर लेगा।